हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस सप्ताह के महत्वपूर्ण और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के संभावित मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के अंत में मैंने आप लोगों के लिए दो आसान करंट अफेयर्स का प्रश्न रखा है, जिसका उत्तर यदि आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, किस संगठन या संस्था ने वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा रिपोर्ट 2020 जारी किया है? किस संगठन या संस्था ने वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा रिपोर्ट 2020 जारी किया है? तो इसका आंसर है, इसका उत्तर आप लोगों को पता है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक संस्था है जिसने वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा रिपोर्ट जारी करता है। चीन और भारत समेत इस बार चीन और भारत समेत लगभग 30 देशों के डेटा एकत्र करने के बाद समीक्षा तैयार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक ऐसी संस्था है जो वैश्विक ऊर्जा की समीक्षा रिपोर्ट जारी करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्राण वायु अभियान शुरू किया है? किस राज्य ने प्राण वायु अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। इसका उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा। बीएस येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं। और कर्नाटक के राज्यपाल हैं श्री वाजुभाई वाला। श्री बाजूभाई वाला राज्यपाल हैं कर्नाटक के, श्री वाजुभाई वाला। बेंगलुरु के सिटी कॉरपोरेशन में मीडिया में विज्ञापन के माध्यम से जागरूकता फैलाने के लिए प्राण वायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जो किसी बीमारी के बारे में पता लगाने के लिए स्वयं परीक्षण का महत्व बताएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेखत-कर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? सेखत-कर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर है सशस्त्र बल व्यय में सुधार। सशस्त्र बल व्यय में सुधार से संबंधित है सेखत-कर समिति। सेखत-कर समिति किससे संबंधित है? सशस्त्र बल व्यय में सुधार से संबंधित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से संचालित मोबाइल स्वाप संग्रह किस कंपनी ने लॉन्च किया है? सौर ऊर्जा से चलने वाला मोबाइल स्वाप संग्रह किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सेल्को सोलर लाइट। सेल्को सोलर लाइट द्वारा विकसित किया गया यह मोबाइल स्वाप संग्रह है। सेल्को सोलर लाइट द्वारा विकसित किया गया है। सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रामीण स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला मोबाइल स्वाप संग्रह का शुरुआत किया है, जो मुख्यतः उडुपी जिला के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश कौन सा है जिसने यातायात और परिवहन के क्षेत्र में वंस इन अ जनरेशन अभियान की शुरुआत की है? वह देश कौन सा है जिसने यातायात और परिवहन के क्षेत्र में वंस इन अ जनरेशन अभियान की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। इसका आंसर है ब्रिटेन। वंस इन अ जनरेशन अभियान की शुरुआत करने वाला देश है ब्रिटेन। इस अभियान के तहत इंग्लैंड अपने देशों में साइकिलिंग और पैदल यात्रा को बढ़ावा देगा, प्रोत्साहित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने मिशन सागर कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस देश ने मिशन सागर कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है भारत। ये भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी के बीच 10 मई 2020 को एक आउटरीच कार्यक्रम मिशन सागर का शुभारंभ किया है। इस मिशन का लक्ष्य मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स और कोमोरोस में कोविड-19 के दौरान खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं और HCQ टैबलेट्स उपलब्ध करवाना है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य हिंद महासागर के उपमहाद्वीप के देश मालदीव, मेडागास्कर, सेशल्स, कोमोरोस में कोविड-19 महामारी के दौरान खाद्य पदार्थों और दवाओं को पहुंचाना ही मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने लोगों को आवश्यक सामान पहुंचाने के लिए टाटा उपभोक्ता उत्पाद के साथ करार किया है? किस कंपनी ने लोगों को आवश्यक सामान पहुंचाने के लिए टाटा उपभोक्ता उत्पादों के साथ
करार किया है? तो इसका आंसर है जोमेटो। इसका आंसर है जोमेटो। जोमेटो एक ऑनलाइन रेस्तरां खोजने वाली साइट है जो भारत, ब्राज़ील, तुर्की, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, कतर, चिली, पुर्तगाल, यूएई, इंडोनेशिया, यूके, कनाडा आदि देशों के नगरों में घर पहुंच सेवा, होम डिलीवरी सेवा, कैफ़े आदि की सूचना प्रदान करता है। जोमेटो के बारे में हम लोग जानते हैं, एक ऑनलाइन रेस्तरां खोजने वाली साइट है जो होम डिलीवरी करता है, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब होम डिलीवरी कर पहुंचाता है। उसके साथ साथ कैफ़े आदि की सूचना प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है? मदर्स डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मई महीने के दूसरे रविवार को। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। मई महीने के दूसरे रविवार को मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इस मदर्स डे बनाने का मुख्य उद्देश्य माँ के प्रति अपने प्यार को जाहिर करने का यह दिन अलग अलग देशों में अलग अलग तारीखों को मनाया जाता है। हालांकि भारत समेत कई देशों में मदर्स डे मई के दूसरे रविवार को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र नामक एप्लीकेशन ऐप लॉन्च किया है? कि देश के किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र नामक एक एप्लीकेशन बनाया है? तो उसका आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश। यूपी सरकार के अनुसार प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन के मदद से मजदूरों का डाटा इकट्ठा कर भविष्य में उनके कौशल के हिसाब से, उनके स्किल्स के हिसाब से नौकरी और आजीविका प्रदान करने की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 मई। भारत में 11 मई को हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, जो भारत की परमाणु शक्ति की वर्षगांठ के रूप में याद दिलाती है। शक्ति पोखरण परमाणु परीक्षण से संबंधित है, जो 11 मई 1998 को आयोजित किया गया था। 11 मई को पहली बार परमाणु परीक्षण हुआ था। इसी कारण हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट है, मूडी इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो इसका आंसर है 0%, 0%, 0% कर दिया है। मूडीज़ के अनुसार भारत का आर्थिक वृद्धि दर घटकर 0 हो गया है। मूडीज़ कॉरपोरेशन की बॉन्ड क्रेडिट की रेटिंग करने वाली एक कंपनी है। इसका संक्षेप में नाम केवल मूडीज़ है। मूडीज़ की निवेशक सेवा वाणिज्यिक और सरकारी संस्थाओं के द्वारा जारी किए गए बॉन्डों पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान प्रदान करती है। मूडीज़ की स्थापना 1909 में जॉन मूडी ने किया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम मूडीज़ दिया गया है। दुनिया की बड़ी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अपने आउटलुक यानी नज़रिए को स्टेबल से घटाकर निगेटिव कर दिया है, नकारात्मक कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीज़ों के लिए सरकारी कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है? क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में कमजोर देशों के भीतर जरूरी चीज़ों के लिए सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है? तो इसका आंसर है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हम लोग जानते हैं 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम अध्यक्ष थे एंटोनियो गुटेरस और वर्तमान में अध्यक्ष है मारिया फर्नांडा एस्पिनोसा। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है मैनहट्टन द्वीप, जो न्यूयॉर्क शहर
में है, न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य में स्थित है। और इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या है 193, 193। 193 उसके सदस्य देश हैं, और 193वां देश जो उसमें मेंबर बना है, सदस्य बना है, वो है सूडान। और उसकी आधिकारिक भाषाएं 6 है, अंग्रेजी, चीनी, रूसी, फ्रांसीसी, स्पेनी और अरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 की किस दवा के ट्रायल को मंजूरी दी गई है? भारत में कोविड-19 की किस दवा के ट्रायल को मंजूरी दी गई है? तो वह भारत में कोविड-19 की किस दवा के ट्रायल को मंजूरी दी गई है? तो वो है दवा है फेविपिराविर और फाइटोफार्मास्यूटिकल। और CSIR के महानिदेशक शेखर मंडे ने फेविपिराविर को एक सुरक्षित दवा बताया है और उम्मीद जताया है कि इसका ट्रायल 1.5 महीने में पूरा हो सकता है। CSIR क्या है? CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? कौन सी कंपनी ने भारतीय वायुसेना के 37 हवाई क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है टाटा पावर SED। टाटा पावर SED भारत की एक कंपनी है जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत में है। नेक्स्ट है, 2020 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का विषय क्या रखा गया है? क्वेश्चन है, 2020 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम क्या है? तो आंसर है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2006 में शुरू किया गया था। यह एक वार्षिक जागरूकता बढ़ाने वाला अभियान है जो प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण की आवश्यकताओं पर प्रकाश डालता है। यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि मैं अंत में 2 क्वेश्चन रखने वाला हूं, तो वो 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जिसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है, दूसरा क्वेश्चन है जो आप लोगों को बताना है, हाल ही में 5 हिंद महासागर के देशों के सहायता के लिए भारत ने किस अभियान की शुरुआत की है? तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।